Hello students, in today's class we are going to learn 3rd standard English lesson number 2, Go and Come. So it's Maharashtra board. Okay, let's start. यहाँ पे मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी ये चैप्टर. इसका क्वेश्चन आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डाइजेस्ट आंसर. ओके, और फर्स्ट चैप्टर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर बोथ. नाउ लेट्स स्टार्ट. ध्यान से देखिए, रीडिंग कैसे कर रही हूँ मैं, वैसे ही आपको भी रीड करना है. Once there was a little boy who lived in a pretty little cottage. Once there was a little boy means एक बार एक छोटा लड़का था जो रहता था इन मीन्स में अ प्रिटी लिटिल कटेज, एक सुंदर, प्रिटी यानी सुंदर से, लिटिल यानी छोटे से, प्रिटी लाइक ब्यूटीफुल, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, लिटिल यानी स्मॉल, लिटिल मीन्स वॉट, स्मॉल. कटेज मीन्स कटेज मीन्स छोटा सा घर, झोपड़ी, दैट इज कॉल्ड कटेज. तो एक बार एक छोटा सा लड़का था जो छोटे से कटेज में, प्रिटी प्रिटी लिटिल कटेज में रहता था. देयर वॉज अ लवली गार्डन अराउंड द कटेज. और उस कटेज के पास क्या था, एक लवली यानी प्यारा सा गार्डन था. अराउंड द कटेज, कटेज के अराउंड, अराउंड मीन्स पास में, आसपास, कटेज के आसपास क्या था, लवली गार्डन था. डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रू इन द गार्डन. डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स मीन्स अलग अलग, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स थे जो गार्डन में उगे हुए थे. एंड सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू देयर. इसीलिए वहाँ पे अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे वर्क करने के लिए थे. द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे. पौधों को एवरी डे वाटर्ड यानी पानी देने की ज़रूरत थी, यानी पानी देना पड़ता था डेली. दे हैड टू बी गिवन मैन्योर फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब बहुत सारे प्लांट हैं इसीलिए क्या करना पड़ रहा है, दे हैड, उनको टाइम टू टाइम मतलब टाइम टू टाइम उनको मैन्योर यानी फर्टिलाइज़र, खाद जो होता है जो डाला जाता है जो सो दैट कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो करे, दैट इज़ कॉल्ड मैन्योर, फर्टिलाइज़र. तो उन्हें टाइम टू टाइम क्या दिया जाता था, मैन्योर भी दिया जाता था. दे हैड टू बी कट एंड प्रून्ड एट द राइट टाइम. उन्हें काटा भी जाता था, मतलब क्या होता है कि जो बहुत बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको प्रून किया जाता है. प्रून यानी सेटिंग की जाती है, जैसे कि छोटे जो बड़े हो गए उनको ऐसे कट करते हैं ना, वो बड़ी वाली कैंची से ऐसे ऐसे कट करते हैं ताकि वो एकदम शेप में रहे और जल्दी वो ग्रो करे. इसके लिए वो प्रून किया जाता था, यानी कि प्रून यानी रिमूव किया जाता था. आसपास के जो घास होते थे उन्हें उन्हें भी कट किया जाता था. दे गार्डन नीडेड वीडिंग एंड क्लीनिंग. और गार्डन को क्या ज़रूरत थी, वीडिंग एंड क्लीनिंग की, साफ़ सफाई की. एंड वीडिंग की, वीडिंग मतलब कि जो घास फूस होते हैं ना, अनवांटेड वीड्स जो होते हैं, जो जैसे भी प्लांट्स होते हैं उसके आसपास अनवांटेड भी घास वास उग जाती हैं, ग्रास, उसकी वीडिंग की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की ज़रूरत होती है. एवरीबडी इन द लिटिल बॉयज़ फैमिली हेल्प टू टेक केयर ऑफ द गार्डन. हर कोई, एवरीबडी मीन्स हर कोई, छोटे लड़के के फैमिली में, यानी बॉय, लिटिल बॉयज यानी छोटे लड़के के फैमिली में हर कोई हेल्प करता था गार्डन के टेक केयर में, गार्डन के देखभाल में हर कोई हेल्प करता था. द बॉय हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट अंकल. जो लड़का था, लड़के का एक बहुत स्ट्रिक्ट अंकल थे. हु केम टू स्टे, जो आए थे, स्टे यानी टू स्टे यानी रुकने के लिए या ठहरने के लिए, विद देम फॉर अ फ्यू डेज. फॉर अ फ्यू डेज यानी फ्यू डेज मीन्स वॉट, कुछ दिनों, फॉर यानी के लिए, कुछ दिनों के लिए उसके अंकल उन लोगों के साथ रुकने के लिए आए थे. द अंकल बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. अंकल किस में बिलीव करते थे, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मतलब क्या, अनुशासन में रहना, एकदम ये करना ये नहीं करना है. ओके, एकदम डिसिप्लिन वाले अंकल थे, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं. वन डे, एक दिन, ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड द हाउस. वन डे वॉट ही सॉ दैट द बॉय वॉज प्लेइंग अराउंड द हाउस. ओके, हाउस में के सामने वो आसपास खेल रहा था. देन वॉट ही सेड, लिटिल बॉय, सेड द अंकल, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क. फार बेटर एट वर्क यानी कि वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काम में बहुत अच्छे होगे.
क्या बोला वो? लिटिल बॉय, यू वुड बी फार बेटर एट वर्क, काम में बहुत ही अच्छे होगे तुम। योर गार्डन नीड्स वीडिंग सैडली, मीन्स योर गार्डन, तुम्हारा गार्डन नीड्स यानी ज़रूरत है उसको क्या, वीडिंग की, वीडिंग यानी कि जो अनवांटेड ग्रास है, अनवांटेड प्लांट्स है उसको निकालना, रिमूव करना। सैडली यानी बैडली, सैडली यानी बैडली, बहुत ज़्यादा उनको नीड है किसकी, वीडिंग की। गो नाउ एंड वीड इट, अभी जाओ और वीड करो इसे, वीड करो यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रासेस हैं उनको निकालो। like a good child, go and weed it. But the little boy did not feel like weeding that day. But that was little boy, no? He was a small boy, so that day he didn't feel like work, like feel वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता, weeding नहीं करना चाहता था उस दिन. So उसने क्या बोला? What he said? I can't do it. He said मैं नहीं कर सकता. I can't do it. मैं नहीं कर सकता इसे. Oh yes, you can. हाँ तुम कर सकते हो, said the uncle. Well, I don't want to, not just now, said the little boy. लड़का बोलता है ठीक है, आई डोंट वांट टू, मैं अभी नहीं करना चाहता, नाउ जस्ट नॉट जस्ट नाउ, मैं अभी नहीं करना चाहता, लड़के ने बोल दिया ऐसा। बट यू मस्ट, सेड हिज अंकल। वॉट ही सेड? बट यू मस्ट, तुम्हें अभी के अभी करना है, अभी करना है, सब उसने बोला, दोनों जिद पे अड़ गए। डोंट बी नॉटी, मतलब शरारती मत बनो, शरारत मत करो। बट गो एट वंस, बल्कि गो एट वंस, तुरंत जाओ, एट वंस लाइक गो इमीडिएटली, एंड डू योर वर्क, और अपना काम करो। दिस इज एन ऑर्डर। हुज ऑर्डर? हिज, ये मेरा ऑर्डर है, ऐसा बोला। दिस इज एन ऑर्डर, ये एक ऑर्डर है, जाओ और अभी करो। गेट अप एंड गो, उठो और जाओ। ओके। The uncle was himself a hardworking man. Uncle also was a very hardworking man. So he went away to carry on with his own work in another room. So he went away. For what? For working in another room. दूसरे रूम में वो अपना खुद का काम करने के लिए वो चले गए. But the little boy sat still. But जो लड़का था वो अभी भी बैठा रहा, ठीक है, वो अभी भी बैठा ही रह गया नहीं वो। He felt that his uncle was being unfair. What he felt? He felt that his uncle was very rude. He did unfair. उसको लगा ये उन्होंने सही नहीं किया, unfair किया, अच्छा नहीं किया उन्होंने. His chin began to wobble. उसके chin यानी ये chin होता है ना, ये वाला part chin होता है, तो ये क्या होने लगे? वॉबल होने लगे, लड़खड़ाने लगे, यानी दैट टाइम ही वांटेड टू क्राई। ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट। ये लंप कब बनता है हमारे थ्रोट में? जब हम रोना चाहते हैं और हमारे लम्प हमारे थ्रोट में, गले में लगता है कि कुछ तो फंस गया है, गांठ जैसा। जब हम रोना चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंप, एक गांठ जैसा हो जाना। बिकॉज ऑफ ही एक्चुअली ही वॉन्टेड टू क्राई, नो, दैट्स वाई ही हैड अ लम्प इन हिज थ्रोट एंड हिज आईज वेल्ड अप, और उसकी आंखें टीयर्स से भर गईं। वेल्ड अप का मतलब आंसुओं से भर गई ना, वो रो रहा है अभी, इसके लिए उसके चिन ऐसे वॉबल करने लगे, लड़खड़ाने लगे, उसके थ्रोट में लंप आने लगा, अटकने लगा उसका गला। जस्ट देन, तभी हिज मदर वॉकड इन, उसकी माँ अंदर आई। ओके, उसकी माँ अंदर आई। व्हाट्स द मैटर लिटिल बॉय? उसने क्या पूछा? व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ लिटिल बॉय? शी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी? व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी? अनहैप्पी यानी दुखी, सैड। तो तुम दुखी क्यों लग रहे हो, सैड क्यों लग रहे हो? सो व्हाट ही सेड? सो द लिटिल बॉय सेड, अंकल टोल्ड मी टू वीड द गार्डन। अंकल ने मुझे गार्डन को वीडिंग करने के लिए बोला है, दैट मीन्स कि साफ सफाई करने के लिए बोला है, यानी प्लांट्स अनवांटेड वीड्स, अनवांटेड ग्रास रिमूव करने के लिए बोला है। सो व्हाट शी सेड? ओह, सेड हिज मदर। मदर ने क्या बोला? ओह, ओके, व्हाट फन दैट विल बी, अरे वाह क्या मज़ा आएगा, या क्या मज़ा करेंगे। आई लव टू वीड। अरे देखो माँ कैसे बोल रही है, उसकी, उसको बैक आ रही है, मतलब उसको खुश करने की कोशिश कर रही है। उसने बोला आई लव टू वीड, मुझे बहुत पसंद है वीडिंग करना, मीन्स जो हमारे प्लांट्स हैं उनके आसपास के जो अनवांटेड वीड्स हैं उन्हें निकालना। आई लव इट, इट इज़ सच अ फाइन डे, यह कितना अच्छा दिन है। कैन आई कम एंड हेल्प यू टू वीड? सो वॉट इज़ मदर सेड, कैन आई कम, क्या मैं आ सकती हूँ, एंड हेल्प यू, एंड तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ इन वीडिंग।
वाई, यस यस, उसने बोला क्यों, हाँ हाँ, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, कम लेट्स डू इट नाउ। सो बोला, उसकी माँ ने बोला, सेड हिज मदर, कम आओ लेट्स डू इट नाउ, चलो अभी करते हैं। द बॉय गॉट अप रेडिली एंड वेंट आउटसाइड विद हिज मदर। सो दैट बॉय गॉट अप रेडिली मीन्स वो फटाक से, रेडिली मीन्स फटाक से उठा और चला गया, बाहर चला गया, विद हिज मदर, उसकी माँ के साथ, अपनी माँ के साथ बाहर चला गया। द टू ऑफ देम वीडेड द गार्डन ब्यूटिफुली एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। और वे दोनों, टू ऑफ देम यानी दोनों ने ही गार्डन की सफाई की, वीड किया यानी कि वीडेड यानी सारे अनवांटेड ग्रास रिमूव किया ब्यूटीफुली, एंड हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर, और साथ में, टुगेदर यानी साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया, गुड टाइम स्पेंड किया, वर्किंग एंड चैटिंग एंड लाफिंग, कैसे काम किया, काम भी किया, चैटिंग यानी बातचीत भी की, हंसे भी। सो ये हो गया हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अभी हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसका डाइजेस्ट का आंसर देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन चेक प्लेलिस्ट। एंड हियर गिवन हार्ड वर्ड्स मीनिंग लाइक कटेज, ये क्या होता है, स्मॉल सिंपल हाउस होता है, छोटा सा घर होता है, कुटिया जैसी होती है। और जहाँ पे हम कटेज कहाँ पे देखते हैं, रूरल एरिया में, रूरल एरिया नहीं, गांव साइड में देखते हैं। मैन्योर मीन्स क्या होता है, मटीरियल मिक्सड विथ सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो, इसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ में कुछ मटीरियल्स होते हैं, मिक्स होते हैं। प्रून्ड मीन्स वॉट, रिमूव्ड यानी रिमूव किया जाना, रिमूव्ड डेड एंड अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू हेल्प देम ग्रो। तो प्रून का मतलब क्या, वही वीडिंग ही समझ लीजिए। वीडिंग का मतलब रिमूविंग ट्रबलसम अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड और गार्डन, दैट थिंग आई एक्सप्लेन्ड। जो अनवांटेड ग्रास होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें निकालना गार्डन में से। सैडली लाइक बैडली और वेरी मच, उसने बोला था ना कि तुम्हारे गार्डन को सैडली दे, दैट गार्डन नीड वॉट, वीडिंग, क्लीनिंग। So used with words like needed or wanted, sadly means needed or wanted, both ये तीनों ही सेम मीनिंग है, sadly, needed, wanted। build up means what, filled with water और tears, वहाँ आँखों में तो वाटर नहीं भरेगा, वहाँ टीयर्स भरेगा। सो यहाँ पे ये होगा। अभी क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम किसमें, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, देखिए आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के, आपके थर्ड स्टैंडर्ड के, फोर्थ स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर स्टैंडर्ड की वीडियोस अपलोडेड है।